नमस्कार, जनता पुकार में आपका स्वागत है। बंगाल के नंदीग्राम में फिर खिलेगा कमल, धर्मेंद्र प्रधान बोले यह बदलाव का प्रतीक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को बंगाल के नंदीग्राम का दौरा किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के बाद कहा कि आने वाले चुनाव में यहां में एक बार फिर कमल खिलेगा। यह क्षेत्र राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। प्रधान ने कहा कि नंदीग्राम सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि राज्य में बदलाव की भावना का प्रतीक है। उन्होंने भरोसा जताया कि यहाँ के लोग आज भी भाजपा और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखते हैं। गौरतलब है कि नंदीग्राम एक दशक पहले भूमि अधिग्रहण आंदोलन के कारण चर्चा में आया था और 2021 के विधानसभा चुनाव में यह राज्य की सबसे चर्चित सीट बन गया था। धर्मेंद्र प्रधान की पूरी बात सुन लीजिए। भारत माता की। शुभेंदु दा को जिताना है, बड़े मार्जिन से जिताना है। भारत माता की जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। आज के इस जनसभा में नंदीग्राम की एक प्रार्थी, बंगाल के लड़ाकू नेता आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी, यहां के प्रत्याशी हल्दिया के श्री प्रदीप कुमार बिजली जी, महिषादल के प्रत्याशी आदरणीय सुभाष पांजा जी, जिला अध्यक्ष तथा हमारे मिदनापुर संभाग के नेता प्रभारी जेपीएस राठौर जी, मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण, भाई और बहनों, आपको शुभेंदु दा ने बड़े भावुक होके निवेदन किया, बंगाल को जमात की हाथ से बचाना पड़ेगा। बंगाल को जमात की हाथ से बचाने के लिए शुभेंदु दा के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, डबल इंजन सरकार बनानी पड़ेगी। बंधुओं, में पिछले बार भी आया था मित्रों, शुभेंदु दा को जिताने के लिए हम सब लोग लगे थे। मैं आपको 2-3 बात कहना चाहता हूं। इस बार ममता जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रहा है कि बीजेपी वाले आने से मछली और अंडा खाना बंद कर देंगे, ऐसा कह रहे ना। मैं शहीद परिवार को पिछले दिनों में तमलुक जिले में नंदीग्राम इलाका में जो न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ाई किए थे, ऐसे सारे शहीद परिवार को नमन करता हूं। उनकी बलिदान मैं आपकी ओर से जवाब देना चाहता हूं। यह शहीद परिवार की बलिदान को हम खराब नहीं होने देंगे। शहीद परिवार को सम्मान तब होगा जब बंगाल में एक अच्छा सरकार बनेगा। उन्हीं की त्याग से, उन्हीं की बलिदान से आज बंगाल आगे बढ़ रहा है। मैं मित्रों बात कह रहा था, ममता जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, नौजवानों के लिए कोई रोजगार नहीं है, सरकारी अधिकारियों के लिए पे कमीशन नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, किसानों को उचित मूल्य नहीं है। मैं कल नंदीग्राम गया था, कल मैं आपकी स्नेह से भरपूर मछली खाया। मैं बीजेपी का नेता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं, मैं अंडा भी खाता हूं, मछली भी खाता हूं। ममता जी, आप झूठ बोल रहे हो। आप लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। यह शहीद परिवार इसकी बड़ा उदाहरण है। मित्रों बताओ, बंगाल में नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बंगाल में नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हम बंगाल को घुसपैठियों के हाथ में देंगे या बंगाल के हाथ में रखेंगे? बंगाल या घुसपैठिया, किसके हाथ में बंगाल रखेंगे? बंगाली और घुसपैठिया।
बंगाली या घुसपैठिया, ममता जी चाहती है बंगाल की शासन घुसपैठियों के हाथ में सौंप देने के लिए, जमात के हाथ में सौंप देने के लिए। मित्रों, जो मातंगनी हाजरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिया था, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देंगे। इस बार बंगाल के चुनाव को देश के लोग अपेक्षा कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल को खोखला कर रहे हैं, बंगाल को खा रहे हैं। अभी गृह मंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जिन लोगों की हिसाब किताब करना है 4 मई के बाद उनके हिसाब भी किया जाएगा। सबका साथ विकास किया जाएगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा, सबका साथ विश्वास भी दिया जाएगा, सबका भी हिसाब किताब किया जाएगा। मित्रों, आज मैं और एक बात आपको पूछना चाहता हूं। आपकी लाडले शुभेंदु अधिकारी बंगाल भर घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? नंदीग्राम में घूमेंगे या बंगाल में घूमेंगे? मैं सुन नहीं पा रहा हूं। माताएं, बंगाल में घूमेंगे या नंदीग्राम में? बंगाल में घूमेंगे या मिदनापुर में घूमेंगे? घूमेंगे ना बंगाल भर? सत्ता परिवर्तन के लिए जाएंगे ना? पूरा बंगाल की नौजवानों को, माताओं को मिलने जाएंगे ना? तो बंगाल की जब वो घूमेंगे, नंदीग्राम की चुनाव कौन लड़ेगा? बताओ जोर से, नंदीग्राम की चुनाव कौन लड़ेगा? आप लड़ोगे? नंदीग्राम में इतना मार्जिन से शुभेंदु दा को जिताओ कि ममता बनर्जी भवानीपुर में भी हार जाएगी। इस बार भवानीपुर में भी हराना है। अभी इसमें कहा है शुभेंदु दा ने, पिछले बार हल्दिया सब डिवीजन में 3 में से 2 जीते थे, इस बार 3 को 3 जीतेंगे और तमलुक लोकसभा में 7 को 7 जीतेंगे। बंगाल में नई सरकार बनाएंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। आपके आशीर्वाद चाहिए। कोई प्रकार की भय इस बार नहीं रहेगा, कोई प्रकार के अत्याचार नहीं रहेगा। महिला सुरक्षित होंगे, नौजवानों को चाकरी दिया जाएगा। ममता जी ने केवल अपना भतीजे के लिए, भाईपों के लिए चाकरी ढूंढा है और शुभेंदु जी बंगाल के नौजवान के लिए चाकरी ढूंढेगा। भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है कि नहीं है? मोदी जी पे भरोसा है? मोदी जी पे भरोसा है? शुभेंदु जी पे भरोसा है? दिलीप घोष पे भरोसा है? मित्रों, आइए हम सब चल के शुभेंदु दा का सभा को सफल करेंगे, इस लोक अभियान को सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।